गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले की जो वीडियोज हम बना चुके हैं वो देखने के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। हमने पहले जो 6-7 वीडियोज़ बनाई हैं उसमें फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कवर किया है कि चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, कूलम्स फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। अब हम चार्ज की आगे की क्वालिटीज़ पढ़ने के लिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैं 1 बाय 1 टॉपिक बाय टॉपिक आपको सिलेबस के हिसाब से ही वीडियोस में कवर कराऊंगी। वीडियोस हमारी छोटी रहेंगी तो हो सकता है ये संख्या में ज़्यादा हो जाएं, लेकिन आपका कंसेप्ट ज़रूर क्लियर करेंगी। अगर आप इनको 1 बार 2 बार 3 बार 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 रिपीट करके देखते हो तो आई होप कि आपको समझ आ जाएंगी, क्योंकि हम बिल्कुल नेचुरल वीडियोज़ हैं, कोई एडिटिंग वगैरह कोई एक्स्ट्रा सोर्स इसमें यूज़ नहीं किया गया। So keep watching. Let's start without wasting your time. नेक्स्ट चैप्टर है हमारा फर्स्ट बी इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसमें एक कॉमन सी टर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए बच्चे, इलेक्ट्रिक वर्ड जहाँ पर भी आएगा वहीं पर हम चार्ज की बात करेंगे। ये आप कंफर्म कर लो अपने आप को कि इलेक्ट्रिक का मतलब ही हम चार्ज से रिलेटेड कोई बात करने वाले हैं। फील्ड क्या होता है? फील्ड का मतलब होता है रीजन। अब अगर हम अपनी आम भाषा में कहें तो रीजन कई बच्चे एरिया बोल देते हैं, सरफेस बोल देते हैं, इस तरीके से। एक्चुअली कॉमन लैंग्वेज हमें राइट आउट नहीं करनी होती पेपर में या अपने आप को डिफाइन करने के लिए। एक प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए होती है। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट दैट टॉपिक। रीजन क्या होता है? अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको क्षेत्र या सरफेस या एरिया इस तरीके से आप कह सकते हो, लेकिन एक्चुअली रीजन एक स्पेस होता है। स्पेस की अगर मैं बात करूं, देखो चाहे आपने +1 में अच्छे से फिजिक्स को पढ़ा या नहीं पढ़ा, अगर अब भी आप साथ साथ इसको कवर कर लेंगे तो आई होप कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब स्पेस क्या है? स्पेस एक 3 डायमेंशनल वैल्यू है। स्पेस का मतलब क्या? देखो जैसे ये पेज है, इसमें ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। ये इसका जो ये सरफेस है ये खाली एरिया है, लेकिन पूरा वॉल्यूम, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, तीनों चीज़ें जहाँ पर कंसिडर की जाती हैं वो होता है स्पेस। रीजन मीन्स स्पेस, यानी कि जिसमें हम तीनों डायमेंशन यूज़ करते हैं। ये तीनों डायमेंशन आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। अब देखो ड्रॉ करने में तो यहाँ सिर्फ 90 का एंगल लग रहा है, यहाँ पे 90 का नहीं लग रहा, यहाँ पे 90 का नहीं लग रहा। कई बच्चों को इसी में कन्फ्यूज़न होती है। तो देखो कॉमन सी बात है, अगर आप अपनी तीनों उंगलियों को ऐसे स्ट्रेच कर ले तो यहाँ पे देखिए ये अंगूठा और ये फिंगर 90 पे है, ये और ये 90 पे हैं, सब में आपस में 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। और अगर आप सोचो कि हम इसको कहीं देख नहीं पाते तो आप अपने रूम के कॉर्नर पॉइंट को देखिए, वहाँ पर ये एंगल बना होता है। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई और ये जेड एक्सिस। अगर हम एक ही डायमेंशन की बात करते हैं तो ये लीनियर होता है। अगर हम यहाँ इस पोर्शन की बात करते हैं तो ये सरफेस होता है, एरिया होता है। लेकिन अगर हम इस पूरे कॉन्सेप्ट की बात करें एक्स वाई जेड तो ये स्पेस होता है, 3D जिसमें शामिल होती है। तो रीज़न कोई एरिया नहीं है। कई बच्चे इसको एरिया से जोड़ लेते हैं। एरिया 2 डायमेंशनल वैल्यू है, 2 डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी है। हमें चाहिए स्पेस। तो रीज़न क्या है? स्पेस, यानी कि पूरा आसपास का चारों तरफ की वैल्यू। अब देखो कॉमन डेफिनेशन पे आते हैं। चार्ज आपने पढ़ लिया, किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी है। तुमने ये भी पढ़ लिया कि 2 चार्ज होंगे तो आपस में एक दूसरे पर इंट्रैक्शन करेंगे, सेम होंगे लाइक चार्जेस तो रिपेल करेंगे, और अपोजिट होंगे तो वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब चार्ज का रीज़न, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है चार्ज का रीज़न। मान लीजिए यहाँ चार्ज, अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं। इट मस्ट बी क्लियर टू योर माइंड दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स चार्ज इज एट रेस्ट। हमने चार्ज को एक जगह से उठा के बिठा देना है। मान लो भाई मैंने चार्ज बिठा दिया यहाँ, क्यों? ये चार्ज बिठा दिया यहाँ पर। अब ये चार्ज अपने चारों तरफ अपना फील्ड दिखाएगा, अपना रीजन दिखाएगा, अपनी वैल्यू दिखाएगा, कुछ एरिया एक्वायर करेगा जहाँ पे ये अपनी इन्फ्लुएंस को दिखा सकता है। जैसे देखो मान लीजिए आपने रूम में एक बल्ब को जला रखा है, तो पूरे रूम के अंदर जो लाइट वो प्रोड्यूस कर रहा है वो उसका रीजन है। सिमिलरली यहाँ पर कोई चार्ज बैठा है तो ये अपने चारों तरफ जो अपना फोर्स एक्सर्ट कराएगा उसी को हम कहेंगे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको आप कॉमनली ऐसे समझ लो कि मान लो भाई कोई महाबली है या बलशाली है, कोई गुंडा टाइप का है, और भाई वो उसका अपना ये एरिया है, कहते हैं ना कि ये मेरा एरिया है, इसमें किसी की आने की एंट्री नहीं है, कि यहाँ इन सब पे इसका राज है, यानी कि यहाँ ये अपना फोर्स दिखा सकता है, लेकिन इस रीजन से बाहर इसकी कोई वैल्यू नहीं है। सिमिलरली चार्ज,
चार्ज क्या करता है, अपने चारों तरफ तीनों दिशाओं में एक्स वाई जेड, ये दिखाने में आपको एक सर्कल सा दिख रहा है, एक्चुअली ये सर्कल नहीं है, एक स्फीयर फॉर्म होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए, हम बात करेंगे इसके लिए भी आगे। अपने चारों दिशाओं में एक रीजन बना लेता है, एक 3D स्पेस बनाता है जिसमें ये अपने फोर्स को एग्जर्ट करा पाता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसका फोर्स कितना है। मान लो भाई हमने, अब देखो इस फील्ड को, कंसेप्ट को समझने के लिए हमें दो तरह के चार्ज चाहिए होंगे। पहला तो सोर्स चार्ज और दूसरा टेस्ट चार्ज। नाम से ही याद करो सारी चीज़ें। सोर्स चार्ज का मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है, यानी कि मान लीजिए Q, जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। टेस्ट चार्ज का मतलब जो चार्ज इस फील्ड को टेस्ट करने के लिए जाएगा, ये देखने के लिए जाएगा कि इस फोर्स की वैल्यू कितनी है। इसको हम लिख देते हैं Q0। और Q0 मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये चार्ज की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, और तुम ये भी जानते हो कि चार्ज की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलाम होती है। इससे स्मॉल वैल्यू चार्ज की एग्जिस्ट नहीं करती, सबसे कम वैल्यू यही है। भाई मैंने कोई Q0 चार्ज लिया और उसको कह दिया भाई जा देख का ये कितना बलशाली है। अगर ये गया यहाँ और जाते ही इसको गदागद अच्छे से ठोक दिए, अच्छे मार दिए, तो बेचारे की हालत बेकार होगी। ये आके हमें बताएगा भाई वो तो बहुत बलशाली है, यानी कि उसका फोर्स बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन अगर मान लीजिए गया चुपचाप सारे रीजन में घूम के आ गया, तो हमें आके बताएगा कुछ नहीं है वहाँ, उसका कोई ज़्यादा फोर्स नहीं है। यानी कि Q0 हमें बताएगा कि सामने वाला जो सोर्स चार्ज है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। तो मैथमेटिकली स्पीकिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करेंगे E से। इलेक्ट्रिक फील्ड इज समथिंग व्हाट, कितना फोर्स एक्सर्ट किया किसी भी टेस्ट चार्ज ने, यानी कि फोर्स पर यूनिट चार्ज, कितना फोर्स देखा उसने किसी टेस्ट चार्ज ने। ज़्यादा फोर्स देखा ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, कम फोर्स देखा कम इलेक्ट्रिक फील्ड। अब Q0 की वैल्यू हम कम से कम लेंगे तो E की वैल्यू वो मैक्सिमम हमें मेजर करके देगा, यानी कि मैक्सिमम फोर्स हमें बताएगा। कई बार बच्चे सोचते हैं Q0 की वैल्यू मिनिमम ही क्यों ली, कुछ और ज़्यादा क्यों नहीं ली। अब देखो अगर इसको भी हम कुछ ताकतवर बना देते, अगर ये दो गुस्से इसको मारता तो दो ये भी मारता ना, नेट रिजल्टेंट फोर्स हमें पता नहीं चल पाता। दैट्स वाई Q0 शुड बी वेरी लिटल मच। और इसको मैथमेटिकली लिखें तो E इज़ ए वेक्टोरियल क्वांटिटी बिकॉज E डिपेंड अपॉन F, बिकॉज F इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। और इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ प्रॉपरली। इसको ब्रैकेट R लिखने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड R पे डिपेंड करता है। R का मतलब डिस्टेंस। अब देखो ये Q0 दूर रहेगा, दूर रह के थोड़ी ना जान पाएगा Q कितना शक्तिशाली है, इसके पास आना पड़ेगा इसको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ R दैट इज इक्वल टू F विच इज़ ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ R। तुमने पढ़ लिया कूलम्स लॉ में, डिस्टेंस ज़्यादा करोगे फोर्स की वैल्यू कम आ जाएगी, डिस्टेंस कम करोगे फोर्स की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, अपॉन Q0। और यहाँ पे मैथमेटिकल टाइप की टर्म लिखी हुई है आपकी बुक में, लिमिट Q0 टेंड्स टू 0। ये बात मैं बार बार बोल रही हूँ आपको कि Q0 की वैल्यू लगभग 0 के बराबर है। 0 नहीं है लेकिन 0 के बराबर है, यानी कि कम से कम वैल्यू है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग, इट इज़ फोर्स पर यूनिट चार्ज। और यूनिट की बात कर, देखो प्रॉपर हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये जो लाइन हमें बताती है इलेक्ट्रिक फील्ड R पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी मैथमेटिकल वैल्यू F/Q0 होगी, Q0 की वैल्यू कम से कम होगी, यानी कि टेस्ट चार्ज हमारा कम से कम होगा। अब मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो यूनिट है इसकी न्यूटन फोर्स की यूनिट, न्यूटन चार्ज की कूलाम। कई बच्चे यूनिट डायमेंशन को देख के भी डर जाते हैं कि +1 में अच्छे से कवर नहीं किया, तो कोई बात नहीं, लेफ्ट इट आउट। अब जो हमारा चल रहा है इसको अच्छे से तैयार कीजिए, यू विल डू वेरी मच बेटर। वैसे इसकी यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होती है, लेकिन ये आगे आएगी टॉपिक में, तब मैं आपको वहाँ बताऊंगी। फिलहाल आप ऐसे ही याद कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट रहेगा न्यूटन पर कूलाम। आप इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे निकाल के कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितना होता है। ओके, आई होप आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। इसमें बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, आगे आती रहेंगी। एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द रीजन अराउंड ए चार्ज इन विच इट्स फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस, यानी कि किसी भी चार्ज के अराउंड एक रीजन होता है जिसमें हम इसके फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और कितनी वैल्यू होगी F/Q0 वो हमें बताएगा हमारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना। ओके, एक्चुअली फिजिक्स में प्रॉपरली बोले तो फील्ड इज़ अ रीजन इन विच अ फिजिकल क्वांटिटी चेंजेस विद डिस्टेंस। ये बिल्कुल प्रॉपर डेफिनेशन है फील्ड की। फील्ड इज़ अ रीजन इन विच अ फिजिकल क्वांटिटी चेंजेस विद डिस्टेंस। अगर फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है तो ऐसे फील्ड को हम वेक्टर फील्ड कहेंगे, यानी कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फील्ड है। अगर हमारी क्वांटिटी जो चेंज हो रही है वो स्केलर है तो ऐसे फील्ड को हम स्केलर फील्ड कहेंगे। ये फील्ड के बारे में इतना ज़्यादा आप बस थोड़ा सा नॉलेज के लिए याद कर लो कि फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस के साथ चेंज होती है, उसको हम फील्ड कहेंगे। और चार्ज के अराउंड जो रीजन होता है जिसमें हम उसके फोर्स को एक्सपीरियंस कर पाते हैं वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है।
Thanks for watching. Keep watching and do it very well. Best of luck. Thank you.